आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हिजाब पर पाबंदी से मुस्लिम लड़कियां जहनी तौर पर मुंतशिर हो रही हैं। एक मुस्लिम तालिबा की तरफ से पैरवी करने वाले वकील विनोद कुलकर्णी ने जुमेरात को कर्नाटका हाईकोर्ट को बताया कि आइन के दिबाचे के मुताबिक हर शख्स की सेहत की हिफाजत रियासत का फर्ज है। हिजाब पर पाबंदी से मुस्लिम तालिबात की सेहत मुतासिर हो रही है। उन्होंने अदालत से दरखास्त की कि हिजाब का इस्तेमाल इस्लाम में लाजमी है। कम से कम हफ्ते में एक मरतबा जुम्मे के रोज हिजाब के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए, जिस पर हाई कोर्ट ने उनकी दरखास्त पर गौर करने का तयख्खुन दिया। हिजाब केस की समाअत कल यानी जुम्मे के रोज तक मुलतवी कर दी गई है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वाक़ एक कॉलेज में हिजाब का तनाज़ा पैदा हुआ। बुर्का पहनी दो तालिबात ने इल्जाम लगाया कि कॉलेज के इंतजामिया ने उनको हिजाब पहनकर क्लास में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। इस वाक़े का इल्म होते ही इलाके के मुस्लिम बुजुर्ग कॉलेज पहुंच गए। दूसरी तरफ तालिबात के वालिदैन ने भी वहां पहुंचकर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कॉलेज के फैकल्टी ने हिजाब पहनकर तालिबात के आने पर एतराज किया और हिजाब के बगैर कॉलेज को आने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कॉलेज की इंतजामिया का दावा है कि उन्होंने हिजाब पहनकर आने से तालिबात को नहीं रोका, ताहम हकीकत यह है कि बुर्का पहनकर कॉलेज पहुंची तालिबात को अंदर आने से रोका गया। उन्होंने कहा कि फैकल्टी ने यह भी कहा कि कर्नाटका का मसले का यहां भी तालिबात ये फैलाना चाहती है। तला में पुलिस भी वहां पहुंच गई और तालिबात के साथ साथ कॉलेज इंतजामिया से बात की और इस मसले की यकसुई की। इस मसले पर कॉलेज के प्रिंसिपल किशोर ने कहा कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यूनिफॉर्म में कॉलेज को आए, जिस पर तालिबात का कहना था कि उनके वालिदैन इस पर एतराज करेंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि उनको साथ लाएं, उनसे बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक तालिबात को क्लासरूम में जाने की इजाजत दी गई है। ఫోటోలు ఎలా తీస్తారా? ఎవరు రిలీజ్ చేసుకోవాలి, రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకోవాలి. మా కల్చర్ ఇది మేము వేసుకొస్తాము, మాకు రైట్ ఉంది మేము ఫైట్ చేయడానికి. ఇక్కడ మా వినట్లేదు పేరెంట్స్, నాకు కోర్టు ఆర్డర్ కావాలంటున్నారు. ఇప్పుడు ఏమన్నారు అసలు? పక్క ఏమన్నా టీచర్స్ ఎవరు మీకు తెలిసిన కిషోర్ ఫాదర్ అని ఆయన డైరెక్ట్ లోపలికి వెళ్ళారు. అంటే క్లాస్ ముందు ఆపారు, వెళ్ళి తీసేసి రమ్మంటే మేము ఇంకో ఫాదర్తో మాట్లాడదామని చెప్పి వెళ్ళాము. అక్కడికి వెళ్తే నాకు తెలియదమ్మా కిషోర్ ఫాదర్తోనే మాట్లాడాను కదా. కిషోర్ ఫాదర్ చెక్కింగ్కి వెళ్ళి వచ్చి మళ్ళీ పిలిచారు అమ్మాయిని. మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్లో సైన్ పెట్టారు కదా అంటున్నారు. అప్లికేషన్ ఫామ్లో యూనిఫామ్ అని ఉంది. మేము మురక కింద ఆల్రెడీ యూనిఫామ్ అనే వస్తున్నాము, కానీ అలా కాదు, మీకు డైరెక్ట్గా యూనిఫామ్లోనే కనిపించాలి అంటారు. ఈ మమ్మల్ని అడిగితే మేము వేసుకొచ్చామో లేదో చూపిస్తాం కదా సార్ ఒకసారి అంటే, కాదు అలా కాదు అంటున్నారు. బుర్కా చేసుకొస్తున్నామని క్లాసులకి వెళ్ళకుండా ఆపేసి పంపించకుండా. అంటే మీరు ఇప్పటి నుంచి వేసుకొస్తున్నారు? ఫస్ట్ నుండే వేసుకొస్తున్నాం. ఎవరు ఆపారు? కరెస్పాండెంట్ ఫాదర్ ఉన్నారు కిషోర్ అని చెప్పి, ఆయన ఆపారు. ఆయన మేము అదే చెప్తున్నాం, మేము ఫస్ట్ ఇయర్ ఐటీ కార్డ్స్లో కూడా బుర్కా వేసుకొని ఉన్నాము. మీరు రీసెంట్గానే ఇష్యూ అయినప్పటి నుండి వేసుకొస్తున్నారు అంటున్నారు ఆయన. మేము ఫస్ట్ ఇయర్స్ నుండి ఇలాగే ఉన్నాము. పేరు పఠాన్ సాదిక్ ఉన్నీసా. फर्स्ट वो सुनते नहीं है, लगा ऐसा नहीं करते हैं, निकाल डालो कहते हैं बुर्का अंदर निकाल के जाओगे। पहले से डाल के जाते हैं ना, ब्रेक कहते हो। अब जब टिकाने से वो बोले तो मुझे तुम लोग कभी दिखे नहीं करता है, फिर हमारे साथ दिखे सब पूरे बोलते हैं। कौन ने टिकाया? सुने किशोर फादर को कोई गुनाह है। तेलंगाना भर में आज रियासत के वजीर आला चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकारीब बड़े पैमाने पर मनाई गई। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पार्टी कैडर से अपील की थी कि वो सालगिरह तकारीब के हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ सेवा प्रोग्रामों में हिस्सा लें, जिसके हिस्से के तौर पर पार्टी कैडर ने मुख्तलिफ मकामात पर बेशतर प्रोग्रामों का अहतमाम किया। शहर हैदराबाद की मशहूर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में टीआरएस की तुलबा तंजीम TRSV की जानिब से आर्ट्स कॉलेज से NCC गेट तक
2 के रन का एहतमाम किया गया। तुलबा की बड़ी तादाद ने इस रन में हिस्सा लेते हुए वजीर आला को सालगिरह की मुबारकबाद दी। टीआरएस पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में केसीआर की सालगिरह तकरीब बड़े पैमाने पर मनाई गई और पहली बार एक बहुत से बड़े केक को एक नए अंदाज में काटा गया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर टीआरएस कायदीन ने वजीर आला चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर बारगाह यूसुफैन में हाजिरी दी और केसीआर की लंबी उम्र और सेहत के लिए दुआ की। भाई थोड़ा पीछे हो जी। चलो उधर चलिए चलिए नदी में चला जाओ। फोटो ले लो। ना आगो ना
आपका जन्मदिन है, उसके लिए दरगाह इस्माइल शरीफन पर दुआ की कीजिए और यह गरीबों को खाना खिलाएगा। हमारे महबूब साहब ने प्रोग्राम अरेंज किया और हमारे DRS के तमाम कायदीन सक्सेस किए, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा इस दरगाह पर हर बार आते रहते हैं हम लोग। जब भी हमें कोई खुशी होती है, जब भी हमें कोई मसला आता है तो दरगाह इस्माइल शरीफन पर आकर दुआ करते हैं। आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए, बिना तकलीफ जो हो उसे दूर कीजिए। आज हमारे CM साहब के जन्मदिन पर खुशी मनाते हुए हम लोग यहाँ आए और यहाँ से दुआ की गई है। खासतौर से यहाँ इमाम साहब ने दुआ की है कि हमारे ऑनरेबल CM साहब को दराजी उम्र दे, शायद तंदुरुस्ती दे, उन्हें इख्तिदार पर रखे। उनका इख्तिदार तेलंगाना में ही, तेलंगाना से आगे बढ़कर सारे हिंदुस्तान में है, ये हमारी तमन्ना है, क्योंकि वो एक सेकुलर लीडर है। हिंदुस्तान में ऐसे लीडर बहुत कम पैदा होते हैं। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना में जो सेकुलरिज्म लाया गया है उसका सेल अब यहाँ पहुँचता है तो हमारे ऑनरेबल CM साहब को पहुँचता है। आज हमारा लैंड ऑर्डर और हमारी तरक्की हिंदुस्तान में नंबर 1 है तो हमारी तेलंगाना स्टेट की है। हम भी यही चाहते हैं सारे हिंदुस्तान में तरक्की हो और फिरका परस्ती का खात्मा हो। जो पार्टियाँ फिरका परस्ती की बात करते हैं वो देश के हित में नहीं है, देश के खिलाफ है वो बात, जिसकी वजह से देश बर्बाद हो सकता है, देश टुकड़े हो सकता है, देश के लोग परेशान हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर खासतौर से अल्लाह ताला से दुआ की गई, अल्लाह ताला हिंदुस्तान को तरक्की दे, हिंदुस्तान में अमन कायम रखे और हिंदुस्तान में KCR साहब के ऐसे लीडर को आगे बढ़ाए ताकि वो हिंदुस्तान में क़यादत करते हुए सारे मुसलमानों के साथ, सारे हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, जितनी कौमें रहते हैं सबके साथ इंसाफ करे और हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान। आपका जन्मदिन है। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली की अहम सड़कों पर तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए। उनकी आज सालगिरह के मौके पर उन सड़कों पर वज़ीर आला के फ्लेक्सी लगाए गए। वज़ीर आला के हामियों ने दिल्ली की अहम सड़कों पर ये फ्लेक्सी बोर्ड लगाए जिसमें उन्होंने वज़ीर आला को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि वज़ीर आला की 3 रोज़ा सालगिरह तकारीब रियासत भर में बड़े पैमाने पर मुनक़िद की गई, जिसमें रियासती वज़रा के साथ साथ रियासत की हुक्मरान जमात TRS के कायदीन ने हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में उनकी तवील उम्री और सेहतमंद जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने भी KCR को इस मौके पर मुबारकबाद पेश की। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर N चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय ने भी KCR को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर रुकने कानून साज काउंसिल की कविता ने रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव के साथ मिलकर बलकमपेट एलम्मा मंदिर में पूजा का एहतमाम किया। उन्होंने मंदिर में मूर्ति को जेवर भी पेश किए। कविता जो वज़ीर आला की दुख्तर भी हैं, उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने वज़ीर आला की सालगिरह के मौके पर इस मंदिर में रियासत की खुशहाली और वज़ीर आला की सेहत व तवील उम्री के लिए खुसूसी पूजा की। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि इस मंदिर की तरक्की के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। बाद अज़ं कविता ने TNGO भवन में खून का अतिया भी दिया। उन्होंने खून के अतिये की तस्वीर को सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि समाज की खिदमत के लिए KCR ने जो खिदमत का रास्ता हमें दिखाया वो तमाम के लिए जज्बा है।
जन्मदिन दिवस अर्चना पूजन चंद्रशेखर राव जन्मदिन दिवस अर्चना वजीर आला चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर रियासती वजीर और केसीआर के फर्जंद केटी रामाराव ने आज गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के तहत माजूरीन में 300 कस्टम मेड गाड़ियां तकसीम की। इस मौके पर रियासती वजीर मल्लारेड्डी, अराकीन असेंबली एम कृष्णा राव, केपी विवेकानंद, एमएलसीज नवीन राव और शंभीरपुर राजू भी मौजूद थे। గన్మెన్ కూడా కొంచెం దూరం ఉండాలి. ఆ గ్రీన్ షర్ట్ ఎందుకు పోతుంది మీద కదా? ఎందుకే వీడియోగ్రాఫర్ కానీ మన వీడియోగ్రాఫర్ ఫోన్ ఉంటే సరే ఎవరు అనుకుంటా. ఇప్పుడు నువ్వు అందించి వివేక్ కూడా అందిస్తే ఎట్లా నేను ఇట్లా అన్యాయం. సరే ఫస్ట్ ఫేజ్ 100 మళ్ళీ ఇస్తాడట తప్పకుండా. గట్టిగా సపోర్ట్లు కొట్టి మళ్ళీ నాకు అభినందనలు, థ్యాంక్ యూ. అదే స్ఫూర్తితో ఇంకా ఇతర మిత్రులు కూడా రావాలని, ఇంకా చాలా మంది కలిసి రావాలని ముందుకొచ్చి సమాజంలో ముఖ్యంగా దివ్యాంగులకి, ఇప్పుడు మీ అందరికి తెలుసు దివ్యాంగుల గురించి, వారికి శారీరకంగా ఉన్న ఒక చిన్న వైకల్యం వల్ల ఎంతో ఇబ్బంది ఉంటుంది. కానీ ఈరోజు ఇచ్చే ఈ ఒక్క వాహనం కేవలం మీరు తిరగడానికి మాత్రమే కాదు, మీ జీవనోపాధికి, మీరంటూ ఒక చిన్న వ్యాపారం పెట్టుకోవడానికి, మీ కుటుంబాన్ని నడుపుకోవడానికి, కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడానికి కూడా కలిసి వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో ఈ ఆలోచన చేయడం జరిగింది. నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే ఇంకా చాలా మంది మిత్రులు ఉన్నారు, వారికి కూడా అందాల్సి ఉంది. భవిష్యత్తులో కూడా నిరాటంకంగా ఈ గిఫ్ట్ స్మైల్ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తాం. మీ అందరికి అండగా ఉంటాం. ఇక్కడికి వచ్చినాక ఆ చెల్లి అడిగింది నాకు, అన్న నాకు ఒక ఇల్లు ఇప్పియాలని. నేను ఒకటి మాత్రం గర్వంగా చెప్పగలుగుతా తల్లి, నాకు నియోజకవర్గంలో మొన్న నేను లెక్క తీసుకున్నాను. ఆ నియోజకవర్గంలో సిరిసిల్లలో కొన్ని ఇల్లు కట్టినాం. నేను మా కమిషనర్ గారికి చెప్పినాను, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి, కలెక్టర్ గారికి, నా నియోజకవర్గంలో ఒక్క దివ్యాంగుడు కూడా ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఉండొద్దు అని చెప్పి గట్టిగా చేయించగలిగింది. నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటా ఉన్నా, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క దివ్యాంగుడు కూడా ఇల్లు లేదు అనే బాధ లేకుండా తప్పకుండా అందరికి అందిస్తాం. ఆ విషయంలో మీకు ఎవరికి అనుమానం కూడా అవసరం లేదు. ఇప్పుడే తమ్ముడు వాసుదేవ్ రెడ్డి గారు చెప్తా ఉన్నారు, మొన్న జరిగింది పార్లమెంటులో ఒక ఆయన అక్కడ మంత్రి గారిని, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్న అడిగిండు, ఈ రాష్ట్రంలోని ఈ దేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా దివ్యాంగులకు పెన్షన్ అందిస్తున్నారు అని అడిగితే, ప్రధానమంత్రి గారి సొంత రాష్ట్రం గుజరాత్ లో 600 నుంచి 1000 రూపాయలు అందిస్తున్నారు దివ్యాంగులకి. మధ్యప్రదేశ్ లో ఎక్కడైతే బీజేపీ అధికారం ఉందో 300 రూపాయలు అందిస్తున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఈరోజు ఎక్కడైతే ఎన్నిక జరుగుతున్నదో हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी को आज हिरासत में ले लिया था। शहर हैदराबाद के इलाके जुबली में उनको हिरासत में लेने के बाद पहले लंगर हाउस पीएस, फिर गोलकुंडा पीएस उन्हें मुंतकिल किया गया। उन्होंने वजीर आला की सालगिरह के मौके पर एहतजाज के लिए पार्टी हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में एक प्रोग्राम रखा था, लेकिन उनके गांधी भवन जाने से पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रेवंत रेड्डी के हामियों ने इस मौके पर पुलिस को उनकी हिरासत में लेने से रोकने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने किसी तरह उनको हिरासत में लेते हुए पहले लंगर हाउस पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। पुलिस ने रैली निकालने से कांग्रेस पार्टी के कारकुनों को रोकने के लिए गांधी भवन के करीब भी वसीतर इंतजाम किए थे।
ఓటుని మాత్రము డిపార్ట్మెంట్ సవాళ్ళకి లావు కదా ఓపెనింగ్ ఉన్న కాన్సెప్ట్ నేను అడిగిపోతాను రాస్తావా పార్క్ ఓపెనింగ్ నేను ఓపెనింగ్ ఆ ఓపెనింగ్ కానీ తెలంగాణలో ఉన్న లక్షలాది మంది విద్యార్థులు నిరుద్యోగ యువకులు చేసిన తప్పేందని నేను అడుగుతున్నా. నిరసన తెలపడం ప్రజాస్వామ్యంలో మా హక్కు. మేము మా హక్కుల కోసం, విద్యార్థుల అవకాశాల కోసం ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా మేము కొట్లాడుతున్నాం. ఎస్, బరాబర్ ఫిబ్రవరి 17 నిరుద్యోగ దినోత్సవం జరుపుతాం. ఆ దరిద్రుడు పుట్టడం వల్లనే, ఆ దరిద్రుడి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కావడం వల్లనే వందలాది మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. లక్షలాది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఆ దరిద్రుని ఇంటి నిండా ఉద్యోగాలు వస్తే సరిపోయిందా? వాడు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు, వాడి కొడుకు మంత్రి అవుతాడు, అల్లుడు మంత్రి అవుతాడు, సదకుని కొడుకు ఎంపీ అవుతాడు, బిడ్డ ఎమ్మెల్సీ అవుతుంది, ఓడగొడితే ఎంపీ, ఓడగొడితే ఎమ్మెల్సీ అవుతుంది. నీ ఇంటి నిండా ఉద్యోగాలు వస్తే, నీ కడుపు నిండా తింటే బంగారు తెలంగాణ వచ్చినట్ట? లక్షలాది మంది తల్లిదండ్రుల యొక్క కడుపు కోత నీకు అర్థమైతలేదా? మొన్నటికి మొన్న నేను ఇల్లందుకు పోయొచ్చిన పేదోడబ్బా. कांग्रेस की तुलबा तंजीम नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के रियासती सदर बालामुरी वेंकट ने आज एक गधे के साथ वजीर आला चंद्रशेखर राव की सालगिरह की तकरीबात का इनेकाद किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में लाखों नौजवान बेरोजगार है, ऐसे में वजीर आला उनको रोजगार मुहैया करवाने के बजाय खुद की सालगिरह धूमधाम से मना रहे हैं। తెలంగాణలో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలను వెంటనే कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सालगिरह के लिए रियासती खजाने के गलत इस्तेमाल की सख्त मजम्मत की। शब्बीर अली ने एक सहाफती बयान में कहा कि तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी टिमरीज ने 16 फरवरी को एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें तमाम स्कूलों के प्रिंसिपलों से कहा गया कि वो चीफ मिनिस्टर केसीआर की सालगिरह के सिलसिले में प्रोग्राम्स मुनक्किद करें। हर स्कूल को 10,000 रुपए की मंजूरी दी गई, जिससे स्कूलों में मिठाई की तकसीम, तफरीही खेल और अवार्ड्स तकरीब मुनक्किद की जाए।
इन स्कूलों से कहा गया कि वो तेलंगाना की तश्कील में चीफ मिनिस्टर केसीआर के किरदार और मिशन भागीरथ, पले प्रगति, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट और दीगर फलाही स्कीमात के इक़दामात पर तबादला ख्याल करने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद करें। कांग्रेस लीडर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की सालगिरह मनाने के लिए रियासती खजाने से खर्च की गई रकम अवामी पैसे का खुलेआम गलत इस्तेमाल है। चीफ मिनिस्टर की सालगिरह के लिए टैक्स दहिंदगान का पैसा क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर इल्जाम लगाया कि वो टीआरएस का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अक़लियती तालीमी इदारों बशमूल सरकारी स्कूलों और दीगर इदारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे टिमरीज और दीगर समाजी बहबूद के स्कूलों में पढ़ते हैं। उन्हें मुनासिब तालीम देने के बजाय हुकूमत उन्हें झूठ फैलाने के प्लेटफॉर्म के तौर पर गलत इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आला चंद्रशेखर राव और वजीर आईटी केटी रामाराव की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर की जाने वाली तनकीदों की सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि वजीर आजम मोदी को संन्यास लेने की बात करने वाले वजीर आला और रियासती वज़रा को आने वाले इंतखाबात के बाद संन्यास लेना पड़ेगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति गवर्नमेंट टीआरएस पार्टी जो लोगों में उन लोगों को नुकसान हो रहा, लोगों में जो उन लोगों से भरोसा खत्म हो जा रहा, उसको फिर यूनिटी लाने के लिए ये झगड़ा, सेंटर से झगड़ा, नरेंद्र मोदी जी से झगड़ा, भारतीय जनता पार्टी से झगड़ा लाके अननेसेसरी चीज़ों में मिनिस्टर से बात कर रहा। मेरा विनती है तेलंगाना राष्ट्र समिति गवर्नमेंट के लिए, अगर आप लोग सेंटर क्या दिया, सेंटर क्या नहीं दिया तेलंगाना स्टेट को, मैं 100 बार बोला, किशन रेड्डी जी भी वही बात बोला, वी आर रेडी फॉर डेमोक्रेटिक डिबेट, वी आर रेडी फॉर द डिबेट ऑन द फंड्स दैट आर गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट। हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार है, सेंटर क्या दिया क्या नहीं दिया, एक एक स्टेट को कैसा हम लोग इक्वालिटी के लिए कोशिश कर रहा, वो हम एक्सप्लेन करने के लिए तैयार है। आप लोग हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बोला था चर्चा करने के लिए कोई बीजेपी में दम है तो, कोई है तो लीडर आओ बोला, उसीलिए किशन रेड्डी जी ने बोला हम तैयार हैं, हम डिस्कशन करने के लिए तैयार है, सब्जेक्ट देने के लिए तैयार है बोला। आपका दामाद बोलते तुम कौन है आने के लिए बोल के बोलता, हम कुछ चैलेंज नहीं किया। When Chief Minister asked, when Chief Minister challenged for a debate, Kishan Reddy ji agreed the debate. If you are really interested in the discussion of Telangana and Indian government and Telangana and the funds given by the Union government, we are ready for the debate. Thank you. तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन के इंतखाबात के लिए आज मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। आज पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। रुकन पार्लियामेंट, अरकान मुखन्ना, मुतवली और मैनेजिंग कमेटी और बार काउंसिल ज़मरे-जात के लिए 6 अरकान का रायदही के जरिए इंतखाब होगा। अरकान मुखन्ना के ज़मरे में 2 और मुतवली व मैनेजिंग कमेटी ज़मरे में 2 अरकान का इंतखाब होगा। बार काउंसिल और अरकान पार्लियामेंट ज़मरे से 1-1 रुकन का इंतखाब होगा। तेलंगाना की हुकूमत जमात टीआरएस के मुंतखब रुकन कानून-साज काउंसिल सौंदर्या राजू ने आज हलफ ले लिया। तेलंगाना कानून-साज काउंसिल के उबूई सदर नशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने अपने चेंबर में उनको हलफ दिलवाया। राजू ने तेलुगु जबान में हलफ लिया। इस मौके पर रियासती वज़रा केटीआर समेत कई कायदीन मौजूद थे। आखिर में नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 41,310 अफराद का कोविड का टेस्ट किया गया, जिसमें 453 मुस्बित पाए गए। पिछले 24 घंटों में किसी भी फर्द की इस मुज़ी वायरस से मौत नहीं हुई, जबकि 1380 अफराद ने शिफाया भी हासिल की। रियासत में फिलहाल 6,740 अफराद का कोविड का इलाज जारी है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।